बीएसपी की हार पर बहुत खुद हो रहे हैं बहुजन समाज के चमचे और गद्दार। ऐसे सभी चमचों, दलालों, गद्दारों, पिट्ठू और औजारों को बीएसपी की करारी हार के लिए बहुत बहुत बधाइयां। मायावती बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। मायावती थक गई, मायावती बूढ़ी हो गई, मायावती घर में बैठी है, मायावती डर गई, ऐसा जो दुष्प्रचार किया था। और उस दुष्प्रचार में भी इन बहुजन चिंतकों, लेखकों का बहुत बड़ा सहयोग था, हाथ था। बीएसपी हार गई, मायावती हार गई, बहुत बुरी तरह हार गई। अब तो इनको पीछा छोड़ देना चाहिए, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब और ताकत के साथ और मजबूती के साथ ये तथाकथित दलाल, चमचे, गद्दार और मुखर किए जा रहे हैं। और इनको शायद ये भी नहीं पता कि अब जो टीवी पर बकवास हो रही है वो क्यों हो रही है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो करारी हार हुई है, उस हार के जिम्मेदार, उस हार के भागीदार बहुत सारे बहुजन के जो चिंतक हैं, जो बहुत सारे चमचे हैं, गद्दार हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं। बीएसपी की हार पर बहुत खुद हो रहे हैं बहुजन समाज के चमचे और गद्दार। ऐसे सभी चमचों, दलालों, गद्दारों, पिट्ठू और औजारों को बीएसपी की करारी हार के लिए बहुत बहुत बधाइयां, जिन्होंने लंबे समय से पानी पी पी कर बहुजन समाज पार्टी व बहन कुमारी मायावती को बदनाम करने में पूरी मेहनत, ईमानदारी और तन्मयता से मिशन को रोकने का काम किया। और वो बहुत सफल हुए बीजेपी की सरकार बनाने में। बीजेपी की सरकार बनाकर उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसके लिए शायद बीजेपी उनको पुरस्कार देगी, भारत रत्न के सम्मान से नवाजेगी। और उन सभी तथाकथित बहुजन पत्रकारों, दलित चिंतकों, दलित लेखकों, दलित बहुजन मीडिया, यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, जिनका पूरा चिंतन बीजेपी की सफलता में तब्दील हुआ। इस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो बहुत कम ऐसे लेखक, पत्रकार या चिंतक रहे जिन्होंने समाज के लिए चिंतन किया, समाज के हित में चिंतन किया। वो अपवाद मात्र हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी, हमारे पत्रकार, लेखक, चिंतक, ये सब गांधी के हरिजन हैं और इन्होंने गांधीवाद को मजबूत करने में अपनी पूरी ताकत लगाई है और आज भी लगा रहे हैं। आज आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, ये तथाकथित बहुजन समाज के बुद्धिजीवी आज भी तमाम टीवी की डिबेट और बहस में दिखाई देंगे आपको। आज भी सोशल मीडिया पर बहुत मुखर हो गए हैं और ऐसा इनकी हाव भाव, इनकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल ये साफ नजर आ रहा है कि ये बहुजन समाज पार्टी की हार से बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। और हार के बाद भी ये बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपनी पीठ ठोंक करके कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि बीएसपी हारेगी। अपनी लगातार पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं और आज भी इस नैरेटिव को ये मजबूत कर रहे हैं जो गांधीवादी सामंतशाही मीडिया, सामंतशाही बुद्धिजीवियों ने पैदा किया था पिछले 1-1.5 साल से। तमाम सारी बातें मायावती
बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, मायावती थक गई, मायावती बूढ़ी हो गई, मायावती घर में बैठी है, मायावती डर गई, ऐसा जो दुष्प्रचार किया था, और उस दुष्प्रचार में भी इन बहुजन चिंतकों लेखकों का बहुत बड़ा सहयोग था, हाथ था। आज भी ये सभी तथाकथित बहुजन चिंतक आज भी मीडिया पर, डिबेट्स में, सोशल मीडिया पर लगातार फिर उसी नैरेटिव को मजबूत करने में लगे हुए हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था, ये बी टीम है भाजपा की, वगैरह वगैरह तमाम तरह की जो बकवास है आज भी लगातार जारी है। और इन तथाकथित बुद्धिजीवियों को ये नहीं पता कि जो अब बहस, अब तो बीएसपी हार गई, मायावती हार गई, बहुत बुरी तरह हार गई, अब तो इनको पीछा छोड़ देना चाहिए, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब और ताकत के साथ और मजबूती के साथ ये तथाकथित दलाल, चमचे, गद्दार और मुखर किए जा रहे हैं। और इनको शायद ये भी नहीं पता कि अब जो टीवी पर बकवास हो रही है वो क्यों हो रही है। ये चिंतन मनन करने का समय है, विषय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा तथाकथित बुद्धिजीवी इस पर विचार करेगा। और ये तैयारी 2024 की शुरू हो गई है। गांधीवादी लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और इस नैरेटिव को 2024 तक लगातार 2 साल तक प्रचारित करके इसको पक्का किया जाएगा कि बीएसपी अब खत्म है, मायावती अब खत्म है। तो इसको कौन सोचेगा? इस पर कौन चिंतन मनन करेगा? इस पर कब चिंतन मनन करेंगे हमारे बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, जिन्होंने महापुरुषों के संघर्ष को समझा है, जाना है। और समय आ गया है इसको चिंतन मनन करने का। साथियों, मुझे पता लगा था पिछली चुनाव से पहले कि इन टीवी डिबेट्स पर इन तथाकथित दलित चिंतकों, दलित पत्रकारों, दलित लेखकों, दलित बुद्धिजीवियों को जो बुलाया जाता है, उस टीवी डिबेट पर मायावती को गाली दिलवाने के लिए, मायावती के बीएसपी के खिलाफ बुलवाने के लिए मात्र एक डिबेट में 5,000 रुपए मिलते हैं। इन 5,000 रुपयों में बिकने वाले प्रोफेसर भी हैं, पत्रकार भी हैं, चिंतक भी हैं, लेखक भी हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रोफेसर, ऐसे चिंतकों, ऐसे लेखकों को, जो मात्र अपने 5,000 रुपए के लिए बहुजन समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। और ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में सारे के सारे शामिल हैं बहुजन समाज पार्टी के इस मूवमेंट को रोकने के लिए। और ये नई बात नहीं है। ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में जब पूना पैक्ट पे साइन किए थे, तो उन्होंने गांधी को धिक्कारते हुए ये कहा था कि गांधी, तूने मेरे और मेरे समाज के साथ बहुत बुरा किया है, और आज के बाद इस समाज में, मेरे समाज में चमचे, गुलाम, गद्दार, पिट्ठू और औजार पैदा होंगे। ये आज भी सत्य है। ये गद्दारी करके कई बार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को, जो तथाकथित गांधी के हरिजन थे, इन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कोई चुनाव नहीं जीतने दिया देश को आजाद होने के बाद। सारे चुनाव में बाबा साहब को हराने का काम किया। और आज भी ये तथाकथित चमचे, दलाल, गद्दार, गुलाम आज भी तन्मयता के साथ इस गांधीवाद को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए। ये गांधी के हरिजन, चमचों, गद्दारों ने जो काम है, बहुजन समाज की आने वाली पीढ़ियां इसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतती रहेंगी।
इनकी समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुजन समाज के सभी बुद्धिजीवी समझदार लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज बहुजन समाज के सारे संवैधानिक अधिकार खतरे में है, आरक्षण संविधान खतरे में है, लोकतंत्र नागरिकता सब कुछ खतरे में है। तब भी समाज के कुछ गद्दार इसको खत्म करने वाली ताकतों की गोद में बैठकर ऐश कर रहे हैं। इनकी पहचान कब करोगे? इनका सामाजिक बहिष्कार कब करोगे? आज नहीं तो कभी नहीं। समय ऐसा दोबारा नहीं आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।